परमात्मने नमः। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मेरे समस्त बंधुओं को, मेरे माताओं को, मेरे जितने भी बड़े छोटे हैं सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 168 से 171 तक सुनाऊंगा। बड़ा ही मार्मिक और अच्छा प्रसंग है। आप लोग सुनिए, आनंद आएगा, भक्ति में डूब जाइए। प्रभु राम का गुणगान है। सब लोग सुनिए, आनंद लीजिए इसका। बेचहि बेदु धर्म दुहिलेहि, अपि सुन पराग पाप कहि देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, अवेद विदूषक विश्व विरोधी। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। भरत जी माता कौशल्या से कह रहे हैं। माता कौशल्या से क्या कह रहे हैं कि बेचे ही वेद धर्म दुहिले ही। जो लोग वेद को बेचते हैं और धर्म को जैसे गैया भैंसी लगाई जाती है ना, उस तरह लगा लेते हैं। बेचे ही वेद धर्म दुहिले ही, पिसुन पराय पाप कहि देहि। ये जो है जैसे धर्म को दूह लेते हैं, दूसरों को पापी बताते हैं और अपना बड़ा धर्मयुक्त बताते हैं कि मैं बड़ा धर्म से हूं और दूसरा पापी है। कपटी कुटिल कलह प्रिय दोही। जो कपटी है, कुटिल है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, कलह करता है, वेद विदूषक विश्व विरोधी, तथा जो वेदों की नित्य निंदा करता है। वेदों की जो नित्य निंदा करता है, ऐसे अगर हम हो ना माता, तो मैं तो ईश्वर से यही कहूंगा कि मेरे प्राण चले जाए। माता कौशल्या से कह रहे हैं, लोभी लंपट लोलुपचारा, अजेता कहीं पर धनु पर दारा। पावौ में तिनके गति घोरा, अजो जननी यह सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों की तरह हैं, लोभी लंपट लोलुपचारा, जो मन में धन और पराई स्त्री को हमेशा ध्यान करते रहते हैं कि किसी का दूसरे का धन हमको मिल जाए, किसी पराई स्त्री हम पा जाएं। ऐसे लोगों का अगर मेरा मन होना इस तरह, तो प्रभु मुझको उसका दंड दे। मैं क्या क्या आपको सुनाऊं। पावों में तिनके गति घोरा, अजो जननी यह सम्मत मोरा। हे जननी, अगर इस तरह का कोई वो हो, कोई पाप करता हो, कोई पापी हो, कोई दूसरे का धन अपहरण करता हो, दूसरे की स्त्री का अपहरण करता हो, अगर इस तरह मेरे मन में भी आवे ना, तो भगवान मेरी जिह्वा काट दे, मुझे मौत की सजा दे दें। ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। माता कौशल्या से कह रहे हैं, भरत जी कह रहे हैं। भरत जी माता कौशल्या को बड़ा मलिन
मुख देख के, उनका वो सब देख के वो बिल्कुल उनका मन जो है बड़ा द्रवित हो गया। भारत जी बिल्कुल जो है क्या कह दें माता से कि माता जो है पिघल जाए, माता जो है समझ में आ जाए, माता समझने लगे, माता खुश हो जाए। मां को खुश करने के लिए, और भारत जी इस तरह है भी, भारत जी तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं। उनको ही थोड़े न पता था कि मेरे जाने के बाद माता इनको वन भेज देगी, प्रभु श्री राम वन चले जाएंगे, पिताजी का स्वर्गवास हो जाएगा। ये भरत जी को थोड़ा नहीं पता था। ये तो उल्टा जो कैकेयी है वो की है ना। ये सब भरत जी क्या कर सकते हैं? भरत जी तो अपनी व्यथा सुना रहे हैं माता कौशल्या को कि देखिए माता, इस तरह का अगर वो हो तो मैं जो है इस तरह का क्या कर सकता हूं। ताजी श्रुति पंथ बाम पथ चलही, अपंचक बिरचि बेस जगु छलही, तिनके गति मोहि शंकर देऊ, अजननी जो यहु जानऊ भेऊ। हे माता, अगर मैं किसी तरह का वेद मार्ग से भटकूं, या वेद मार्ग से जो भटक जाते हैं, जो वेद मार्ग से भटक के उल्टा सीधा काम करते हैं, अगर मैं किसी तरह से भटकूं तो शंकर जी इसके लिए हमको वही गति दें जो एक पापी को गति देते हैं। शंकर जी को कह रहे हैं, शंकर जी वही गति दें जो एक पापी को देते हैं। अगर मैं तज श्रुति पंथ वाम पथ चले, जो वाम की तरह होते हैं ना, वेद के विरोधी होते हैं, अगर मैं भी इस तरह हूं ना, तो शंकर जी हमको उसका फल दे दें, उसका फल हमको उसी पापी की तरह दें जैसे पापी को फल देते हैं। अब भारत जी तो बड़ा रो रो के सब कह रहे हैं, उनके आंखों में आंसू भरा है। माता कौशल्या क्या कर सकती हैं? तो माता कौशल्या ने कहा, मातु भरत के बचन सुनी, और साचे सरल सुभाय, कहति राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काय। माता जी भारत जी के वचन को सुनकर उनके अभी आंखों में आंसू आ गया। साचे सरल स्वभाव, उनका इतना सरल स्वभाव था, इतना सत्य थे कि उनका जो है, उनके भी आंखों में आंसू आ गया। कहति राम प्रिय तात तुम सदा बचन मैं काय। हे तात, तुम मत कहो इस तरह, तुम मत बोलो इस तरह, तुम तो राम सरीखे हो, तुमको राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, तुम काहे इस तरह से कर रहे हो? ये मत कहो। मैं सब तुमको जानती हूं कि तुम कैसे हो, राम कैसे हैं। तुमको इस तरह कहने की जरूरत नहीं है, मुझको सब पता है। मैं मां हूं, मैं राम की भी मां हूं, तुम्हारी भी मां हूं, मैं जानती हूं कि तुम कैसे हो। राम प्राण हूं ते प्राण तुम्हारे, और तुम रघुपति ही प्राण हूं ते प्यारे। विधु विषु चवे स्रवे हिमवागे, अहोई बारी चर बारी विरागी। भय ज्ञान वरु मिटई न मोहू, अतुम राम ही प्रतिकूल न होहु। मत हम तुम्हार यह जो जग कहीं, अत्सो सपने हो सुख सुगति न लही। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे। मुझको मालूम है हे तात, मुझको ये मालूम है कि तुम राम के प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हो, और राम भी तुम्हारे प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। ये हमको मालूम है। ये तुम कह क्यों रहे हो? ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो तात। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण होते प्यारे। तुम दोनों एक समान हो, तुम दो नहीं हो, एक हो। विधु विषु चवे स्रवे हिम यागी। चाहे चंद्रमा
विष गिरावे, चाहे चंद्रमा विष गिरा दे और चाहे पाला आग उगल दे, सवे विष आगी, चाहे पाला आग उगल दे, होय बारिचर बारी बिरागी। ये सब जो जीव होते हैं ना, जो जलों में रहते हैं, पानी में रहते हैं, वो चाहे बाहर आ जाए, बाहर आके छटपटाने लगे, चंद्रमा चाहे विष गिरा दे, पाला चाहे आग उगल दे, और जलचर जो होते हैं पानी में जो रहते हैं वो चाहे बाहर आ जाएं, अस कहि मात भय ज्ञान और मिटै न मोह। और ज्ञान और ज्ञान जाने पर, चाहे ज्ञान जैसे चला जाता है ना, तो चाहे मोह मिटे या न मिटे, ज्ञान जाने पर मोह मिटे चाहे न मिटे, तुम श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो, तुम राम ही प्रतिकूल हो, तुम राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते हो, ऐसा हमको भी मालूम है, तुम राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते हो। मत तुम्हार यह जो जग कहे, ऐसा तुम्हारा अगर मत है तो मैं मालूम है हमको, हम जानती हैं कि तुम किस तरह रहते हो। सो सपने सुख सुगत न लहे, जो स्वप्न में भी सुख नहीं पा सकता वो तुम पा लोगे। हे तात, तुम, हमको मालूम है कि तुम किस तरह हो, राम के प्राणों के प्यारे हो, राम तुम्हारे लिए प्राणों से प्यारे हैं। अस कहि मातु भरत ही अलाए, अथन पय सब ही नयन जल छाए। ऐसा कह के कौशल्या माता के जो है स्तनों में दूध भराया, आंखों में आंसू भराया, थन पय सब ही नयन जल छाए, स्तनों में दूध भराया और आंखों में जल भराया, करत बिलाप बहुत ही भांति, बैठे बीत गई सब राती। ऐसा बिलाप करते करते इन दोनों का बैठे बैठे रात बीत गई, बैठे बीत गई सब राती, रात पूरी बीत गई ऐसा बैठे बैठे, यही सब करते करते, अब दोनों आपस में बिलाप कर रहे हैं। भरत जी माता कौशल्या को समझा रहे हैं, माता कौशल्या भरत जी को समझा रहे हैं, दोनों आपस में करते करते पूरी रात बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहु भाते भरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदेशे। जब रात बीत गई, सवेरा हुआ, तो मुनि लोग आए। मुनि में कौन कौन आए? वामदेव जी आए और गुरु वशिष्ठ जी आए और सचिव महाजन सकल बुलाए। सचिव महाजन सकल बुलाए मतलब जो मंत्री लोग थे उनको उन लोग बुलाए। मुनि बहु भांति भारत उपदेशे, तरह तरह की पुरानी कथाएं, पुरातन की कथाएं वशिष्ठ जी ने भरत को सुनाया। कई परमार्थ, इतना परमार्थ की बातें सुनाई, इतना परमार्थ की बातें सुनाई और कहा कि हे भरत, आप समय के अनुसार जो काम है उसको कीजिए। अब जो है इस तरह का बातें करने का समय नहीं है, जो आपको करना है उसको कीजिए। और उसको क्या कीजिए? तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आजु, उठे भरत गुर बचन सुनी, करन कहेउ सब साजु। तात, हे तात, हृदय में धीरज धर करके उठो और जो आज कार्य करने हैं उसको करो। उठे भरत गुरु वचन सुन, भरत जी गुरु के वचन सुन करके उठे और जो जो गुरु जी कह रहे हैं उसको भरत जी करने को तैयार हो गए कि अब आप बताइए हमको क्या क्या करना है, कैसे कैसे क्या करना है, वही काम करेंगे। अब मैं अपने मन को तो किसी तरह कहीं कुछ
कर नहीं सकता, कह नहीं सकता। मेरी माता थी, इतना दुखी है, इतना वो है कि मैं वही सब कह रहा था। ठीक है, अब हमको आगे का कार्य करना है, पिता की अर्थी पड़ी है, उसको भी ले चलना है। तो अब जो है, जो आप कहें उसको करें, उसको सादा धारण सब उसको अपने अंदर हृदय से सोच करके भरत जी उठे और कहने लगे कि ठीक है गुरु जी, आप जो बताइए वही मैं काम करता हूं। निपतनु वेद विदित अनहवावा, अपरम विचित्र विमानु बनावा। गहि पद भरत मातो सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रचे चिता बनाए, जनु सुरपुर सोहान सुहाई। भरत जी उठे, वेदों में बताई गई सारी क्रियाओं को गुरु जी ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे भरत जी ने शुरू किया। सबसे पहले दशरथ जी के को देह को स्नान कराया गया। उसके बाद बहुत ही सुंदर विचित्र बढ़िया सा विमान मंगाया गया। उसमें उनकी शव को रखा गया। तो होता क्या था, पहले स्त्रियां जो हैं, जितनी भी स्त्री थी, जब उनका आदमी स्वर्गवास हो जाता था तो स्त्रियां सती हो जाती थी। लेकिन भरत जी ने सबको अपने उनके चरणों में पड़े, सब सारी माताओं को चरणों में पड़े और उनके चरणों को दाब के रखा और कहा कि ऐसा आप लोग नहीं करेंगे। वो लोग नहीं किए, इसलिए नहीं किए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन का भी अभिलाषी थी। अभी प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष बाद वापस आएंगे, उसकी भी अभिलाषा उनके मन में थी। तो अब उनको सती भी होना ठीक नहीं है, प्रभु का दर्शन भी करना है, इसलिए वहां कोई सती नहीं हुआ। रही रानी दर्शन है अभिलाषी, जितनी रानियां थी सब दर्शनों की अभिलाषी थी। चंदन अगर भार बहु आए, पूरा बोझ भर चंदन की लकड़ी, अगरबत्ती, बहुत प्रकार से सुगंध, केसर, जितने भी थे सब आया। आने के बाद में सरजू तीर रच चिता बनाई। सरजू के किनारे जो है जाकर के सुंदर सी चिता बनाई गई। वो चिता ऐसी लग रही थी जन सुरपुर सोपान सुहाई, ऐसा लग रहा था कि ये स्वर्ग की सीढ़ी है। जन सुरपुर सोहान सुहाई, स्वर्ग की सीढ़ी बन गई है, ऐसी चिता बनी है। एहि विधि दाह क्रिया सब केन्ही, विधिवत न्याय तिलांजलि दीन्ही। शोधे सुमृत सब वेद पुराना, कीन्ह भरत 10 कात निधाना। यही विधि दाह क्रिया सब की, इस प्रकार सारी क्रिया को भरत जी ने किया। जैसे जैसे गुरु जी ने आदेश देते गए वैसे वैसे भरत जी ने किया। विधिवत न्याय तिलांजलि, सब लोगों ने स्नान करके तिलांजलि दी दशरथ जी को। शोध सुमृत सब वेद पुराना, जैसे जैसे वेद में लिखा है, जैसे जैसे वो हुआ है वैसे वैसे गुरु जी बताते गए और सब लोग उसको करते गए। कीन भरत 10 गात, 10 उसके बाद 10 दिनों तक जो है, जो जैसा कार्यक्रम होता है गुरु जी जैसा बताते गए वैसे भरत जी करते गए, शुद्ध हो गए। जह जस मुनिवर आय सुदीन्हा, अतः सहस सहस भांति सब कीन्हा। भय विशुद्ध दिए सब दाना, अधेनु बाजी गज वाहन नाना। जैसे जैसे मुनिवर लोग कहते गए वैसे वैसे भरत जी करते गए।
तह सह सहस भांति सब कीना, सब जो है जिस तरह कहते गए उस तरह भरत जी करते गए। भय विशुद्ध दिए सब दाना, 10 दिन के बाद शुद्ध होने के बाद में सब पूरा दान दिए। धेनु बाज गज वाहन नाना, गाय है, घोड़े हैं, हाथी है, रथ है, ये सब दान में देते गए ब्राह्मणों को शुद्ध होने के बाद में। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरनी धन धाम, दिए भरत लहे भूमि सुर भे परिपूरन काम। सिंहासन, कपड़े और तरह तरह के अन्न, धरनी धन धाम धन, दिए भरत लय भूमि सुर भे परिपूरन काम, ये सब दान दे करके पूरे काम को बिल्कुल एकदम सुचारू रूप से उसको जो है पूर्ण कर दिए भरत जी जब पूर्ण कर दीजिए। इसके आगे की कथा मैं अगले भाग में आप लोगों को सुनाऊंगा, और अच्छा लग रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए, मैं प्रतीक्षा करता रहूँगा। सनातन धर्म की वीडियो है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे तो सनातन धर्म ही बढ़ेगा। ये मत सोचिए कि हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं सनातन धर्म को जगा रहा हूँ, सनातन धर्म के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। ये मानस मैं रोज अपने घर में पढ़ता हूँ। पढ़ते पढ़ते दिमाग में आया कि ये थोड़ी बहुत आप लोगों को भी ज्ञान दें, इसका आप लोगों को भी समझ में आवे। और हम इसके बहुत बड़े ज्ञाता नहीं हैं, किसी तरह का मैं कोई पंडित नहीं हूँ, न किसी तरह का मैं धर्माचार्य हूँ। जो कुछ भी आता है बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। आगे आप लोग हमको इसकी कमियां बताएंगे तो मैं उसको भी दूर करूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं बार बार आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि रामचरितमानस का पाठ आप लोग अपने घर में रोज किया कीजिए। मैं जैसा पढ़ता हूँ मैं उसी की वीडियो 1-2 आप लोगों को जारी करूँगा। मैं कैसे घर में पढ़ता हूँ, कैसे पूजा करता हूँ, उसकी वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा। मैं अगले भाग में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।